जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विद रवि शैल में। तो आज हम देखते हैं इरुटेरिया का 7500 प्लस क्वेश्चन के साथ, जो कई एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे कि आप बीएसएससी, एसएससी, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेशन है। तो शुरू करते हैं। ये जो है एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न मिलेंगे आपको। तो शुरू करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन के साथ देखते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है कि रिपब्लिकन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। ये जो इसका सही आंसर है सी, इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो होम रूल लीग की स्थापना में कौन शामिल नहीं थे, तो इसका सही आंसर है डी, एच एस ऑलकॉल्ट जो है शामिल नहीं थे। एच एस ऑलकॉल्ट। अगला क्वेश्चन है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, तो इसका सही आंसर है प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल। सी नंबर इसका सही आंसर है। पूरे आज हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा की असफलता के बाद गांधी जी ने क्या चीज का महत्व दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने क्या चीज का महत्व दिया था, इसका सही आंसर है रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, इसका सही आंसर है सी, पोस्ट मास्टर जो है नहीं है। बाकी दुर्गे सनंदिनी और आनंद मठ और देवी चौधरानी ये जो है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो इसका सही आंसर है बी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने रखे थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था, इसका सही आंसर है ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। कौन सा व्यक्ति जो है रंपा विद्रोह से संबंधित है, इसका सही आंसर है सी, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। अगला क्वेश्चन है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, इसका सही आंसर है करमशाह। किसने की थी? अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था, इसका सही आंसर है तुगलमा पद्धति से ये जो है बाबर जीतते थे, तुगलमा पद्धति। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर है मलिक उल्क सर्क। किसने की? मलिक उल्क सर्क। अगला क्वेश्चन है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त कहां से हुए हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं कहां से, इसका सही आंसर है जौरवे संस्कृति से। कहां से? जौरवे संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, इसका सही आंसर है डी, यानी गुप्त। इसका योगदान था तो गुप्त। अगला क्वेश्चन है धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। धमेक स्तूप जो है कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर है डी, सारनाथ में। कहाँ स्थित है? सारनाथ।
अगला क्वेश्चन है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। इसका सही आंसर है बी यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। इसका सही आंसर है ए उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। इसका सही आंसर है सी यानी गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गिरिपद स्थिति का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है बी यानी निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है, निहारिका। बाकी क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु यह जो है सौर परिवार से संबंधित है। इसे जो है मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में जो है यह है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन है। और अनुच्छेद 98 में क्या है? तो इसका सही आंसर है संसद सचिवालय। 98 में संसद सचिवालय। और अनुच्छेद 239 में क्या है? तो इसका है एक यानी संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 में क्या है? संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। इसका सही आंसर ए नागरिकों की शिकायतें जो है नियंत्रण नहीं होता है, नागरिकों की शिकायतें। अगला क्वेश्चन जो है हमें गलत, कौन सा गलत को देखना। पहला है कि मौलिक अधिकार पर संविधान भाग 3 जो कि यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये जो है सही है। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, नहीं, मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अगला है कि भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी नहीं है, ये गलत है। तीसरा है, चौथा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। बी सी डी गलत है, बाकी एक सही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है। 97वें संविधान संशोधन का संबंध जो है किस विषय से है। तो 23 का सही आंसर है बी यानी सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन। सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन। अगला क्वेश्चन है भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार यानी कब, इसको कानून कब पारित किया गया। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया है। इसका सही आंसर है सी 1996। इसका सही आंसर है 1996। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रायोज्य आय एक क्या है। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय जो है क्या है, जो कि पीडीआई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह क्या है। तो यह जो है एक अत्यंत वाष्पशील है, यह जो है अत्यंत वाष्पशील है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि जब जलवाष्प में परिवर्तन होता है, जब जल जो है जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है। तो इसका सही आंसर है सी, जो वातावरणीय में जो है ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित
हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करता है और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, यानी 1% जो है ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। इसे धातु और संबंधित रोग से इसे मिलाना है, तो जो कि आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक कमी से होने वाले रोग जो है, इसका सही है फेफड़े में कैंसर होता है। और कैडमियम, जो कि इससे जो है हड्डियों में कमजोरी होती है। और तीसरा है पोनीविलाइल क्लोराइड, जो कि श्वसन संबंधी समस्या है। और चौथा है बेरियम, जो कि मस्तिष्क में सूजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी एस्टीकरण कहते हैं, एस्टीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो किसके द्वारा मिलाकर रखा जाता है? तो ये जो हो जाएगा वांडर वाल्स बलों द्वारा मिलाकर रखा जाता है, वांडर वाल्स बलों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है, भूरी वायु बनने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? किस प्रकार की ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी उपकला ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, उपकला ऊतक से। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? ये सही आंसर जाएगा प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है, प्रतिजीवाणु कारक। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधों में रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी स्फीति दाब पर। किस पर निर्भर करता है? स्फीति दाब पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है? कौन सा जो है फूल का एक अंश या भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी स्त्री केसर जो है फूल का एक अंग और भाग है। अगला क्वेश्चन है, इसे जो है देखना है कथन को। तो पहला कथन है कि सफेद फास्फोरस के संबंध में देखना है। तो पहला कथन है कि यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। और दूसरा है यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर यह स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन जो है सही है, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है हिस्टेमिन। क्या हो जाएगा? बी नंबर, हिस्टेमिन। अगला क्वेश्चन है केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ए, अंतःद्रव्य जालिका के द्वारा। किसके द्वारा? अंतःद्रव्य जालिका के द्वारा, जालिका में होता है। अगला क्वेश्चन है कि लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर जो है किस ऊतक का उदाहरण है? इसका सही आंसर है डी, यानी संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। क्या चीज का? संवहनीय ऊतक। इस आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किससे निर्दिष्ट करता है? तो खुला बाजार परिचालन जो है
इसका सही आंसर है सी, जो कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति के क्रय और विक्रय करना। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति के क्रय और विक्रय करना। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता पर परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तारापुर समिति। कौन सा समिति? तारापुर समिति। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? इसका सही आंसर है सी, यानी एच बैरोज। कौन है? एच बैरोज। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? कौन सा परिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी घाट को माना जाता है, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 45 नंबर है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। बी नंबर सही है, 21 जून। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो इस कच्छ में स्थित है। कहाँ पे? ए नंबर सही हो जाएगा, कच्छ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था? तो ये जो है सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा है बल्कि मन, जिह्वा नहीं बल्कि मन है। अगला है कि द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीपाद अमृत डांगे। श्रीपाद अमृत डांगे जो है द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है कि भैंसा सिंगी नामक जो है जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जनजाति जो है जाति किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर है नागालैंड। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला है कि एचडीपीई का पूरा नाम क्या है? एचडीपीई का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये नंबर सही हो जाएगा। आगे स्मरणीय कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 5-6 क्वेश्चन, जो कि इसको भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो कि नर्मदा घाटी से मिला। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। अगला है कि सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थानीय जीवन का प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला है कि एक ही गर्भ से 3 मानव कंकाल का अवशेष मिला है, जो कि दमदमा से मिला है। कहाँ से? दमदमा से। अगला है कि गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। अगला है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से मिला है। कहाँ से? बुर्ज होम से। अगला है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। अगला है कि अग्नि कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन एवं लोथल से मिला है। कालीबंगन एवं लोथल से। अगला है कि युग्म समाधियां का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन एवं लोथल से। फिर अगले सेट जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। अगले सेट जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।